हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, तो आज भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो यह लगभग 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो यह प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह लगभग 50 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो यह लोकसभा का सदस्य होता है। फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संसद का सदस्य नहीं होने पर व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो यह लगभग 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 257 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यह विधायिका के अधीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो यह कैलाश नाथ काटजू जी थे। फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण बिंदु, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुगम चट्टी जी थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो यह चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी बार संसद में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। फ्रेंड्स, जो श्वेत पत्र होता है वो भारत का आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो यह गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर दिया गया है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद
यह कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। वहीं मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं फ्रेंड, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। वहीं नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है और निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी में भी करता है। फ्रेंड्स, यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार कई पेपरों में आया है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।